चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया, नाम हमने रखा बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट, ये बिजनेस एनवायरनमेंट हमने वर्ड पहले कहीं पे यूज किया है। मतलब क्या था इसका? बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या था? रोजा बथमोस काउंटर की जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तब हमने वर्ड यूज किया था, वर्ल्ड ऑफ बिजनेस आल्सो कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट मीन इंडस्ट्री या मार्केट जहाँ पे हम ऑपरेट कर रहे हैं उसे क्या नाम दिया जाता है? बिजनेस एनवायरनमेंट का। इंडस्ट्री मार्केट जहाँ पे हम ऑपरेट कर रहे हैं उसे क्या नाम दिया जाएगा? बिजनेस एनवायरनमेंट का। अब चैप्टर 2 क्या कहता है कि अगर आपने बिजनेस को मैनेज करना है तो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को भी देखना है, इंडस्ट्री मार्केट को भी देखना है कि उसके अंदर क्या हो रहा है। मीन आपको क्या करना है? आपको एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है। मीन आपको परफॉर्म करना है एनवायरमेंटल एनालिसिस। मीन इंडस्ट्री मार्केट को एनालाइज करना है। क्यों एनालाइज करना है? उसके अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं, तो आपने देखना है वो क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हैं और क्या नेगेटिव फैक्टर्स हैं। हाँ, उसके अंदर जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो हैं आपकी अपॉर्चुनिटीज, जो आपका ऑब्जेक्टिव मीट करने में आपको हेल्प देंगी। मार्केट के अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो आप वो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके क्या कर सकते हो? कॉस्ट एफिशिएंसीज अचीव कर सकते हो, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी फीचर्स इंप्रूव कर सकते हो, जिससे कस्टमर को खींच के सेल बढ़ा के अपना ऑब्जेक्टिव मीट कर सकते हो। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी जो आई है आपको कैसे पता चलेगा? जब आप इंडस्ट्री मार्केट को एनालाइज करोगे, पता कराओगे कि वहाँ पे है क्या चीज़ें। कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी हैं वहाँ पे, जो क्या है आपके थ्रेट्स। वो क्या है? गवर्नमेंट ने आपके बिजनेस से टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया। इससे क्या होगा? आपका टैक्स एक्सपेंस बढ़ जाएगा तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव इफेक्ट होगा। गवर्नमेंट ने आपके टाइप के बिजनेस के लिए लॉ रेगुलेशन इंक्रीज कर दिए हैं। आयशा मुमताज़ ने छापे मारना शुरू कर दिए हैं। और आप रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहे हो कि पहले आप गंदे हाथों से, नाक खुजली वाले हाथों से खाने वाली चीज़ें बनाई जा रहे थे, लोगों को बड़ा टेस्ट आ रहा था उस चीज़ से, तब प्लीज़ वैसा टेस्ट नहीं चलेगा, अब प्रोडक्ट का टेस्ट ही चलेगा। इसलिए ये नाक खुजली वाले गंदे हाथों से खाने पीने वाली चीज़ों को हाथ नहीं लगाना। आपने क्या करना है? प्रॉपर ग्लव्स पहन के टच करना है। आप खाना बना रहे हो, सर खुला है, वो बालों के अंदर से पता नहीं क्या क्या मटेरियल खाने में गिर रहा है, तब ऐसे नहीं चलेगा। अब आपने क्या करना है? ऊपर कोई कैप रखनी है। नहीं, ये बाल भी लोगों की सेहत के लिए हाइजीनिक फूड को अफेक्ट कर रहे हैं। लॉ रेगुलेशन चेंज हो गए, हमें फॉलो करने, फॉलो नहीं करेंगे तो आयशा मुमताज़ आके छापा मारेगी, बिजनेस बैन भी करेगी, फाइन भी करेगी, साथ कुछ लोगों को जेल भी हो सकती है। तो क्या है? थ्रेट। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? एनवायरनमेंट को एनालाइज करने से। भाई क्या नई चीज़ें आ रही हैं जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली इफेक्ट कर रही हैं, तो वो भी आइडेंटिफाई करना है, और जो नेगेटिव इफेक्ट कर रही हैं वो भी एनालाइज करना है। क्यों? इनको कैप्चर नहीं किया तो हमारा ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा, और इनको अवॉइड नहीं किया तो हमारा ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा। तो बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना है? एनवायरमेंटल एनालिसिस परफॉर्म करना है। मीन बिजनेस एनवायरनमेंट, इंडस्ट्री मार्केट को एनालाइज करना है। कैसे एनवायरमेंटल एनालिसिस करना है? वो कहता है हमने करना है थ्रू पेस्टल फैक्टर्स, PESTEL। P stands for political factors, E stands for economic factor, S stands for social factor, T stands for
टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, E स्टैंड्स फॉर इकोलॉजिकल फैक्टर, L स्टैंड्स फॉर लीगल फैक्टर। तो एनवायरनमेंट को कैसे एनालाइज करना है, ये 6 पेस्टल फैक्टर्स को देखना है हमारे लिए पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव है। पॉलिटिकल फैक्टर क्या हो सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी हमारे टाइप के बिजनेस के लिए, गवर्नमेंट ने हमारे टाइप के बिजनेस के लिए टैक्स इंक्रीज कर दिया, अपॉर्चुनिटी है थ्रेट है, थ्रेट है, हमारा ऑब्जेक्टिव इफेक्ट होगा। नहीं, गवर्नमेंट ने हमारे टाइप के बिजनेस के लिए ग्रांट सब्सिडीज देना शुरू कर दी, अपॉर्चुनिटी है, क्यों, ये थ्रू कॉस्ट कटिंग हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देती। गवर्नमेंट ने हमारे टाइप के बिजनेस को प्राइवेटाइज कर दिया, पहले नेशनलाइज था। ये प्राइवेटाइजेशन नेशनलाइजेशन क्या होती है? प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट ने कहा भाई आप जैसे मर्जी खुल्लम खुल्ला ऑपरेट करो, अपनी प्राइसेस खुद से सेट करो, कितना बिजनेस करना है खुद से डिसाइड करो, फ्रीली स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करो। ये क्या है? अपॉर्चुनिटी। हमारा बिजनेस प्राइवेटाइज था, गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई नेशनलाइज, हम डिसाइड करेंगे आपकी प्राइसेस क्या होनी चाहिए, हम डिसाइड करेंगे आपको प्रोडक्शन क्या करनी है और कैसे चलना है। तो ये क्या हो गया? थ्रेट। क्यों? हमें गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन में चलना पड़ेगा और उससे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अफेक्ट होगा। क्यों? गवर्नमेंट सिर्फ हमारा बेस्ट नहीं, पूरी जनता का बेस्ट देखेगी, तो उसने वो पॉलिसीज बनानी है जिसमें हमारा बेस्ट नहीं, जनता का बेस्ट हो। ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर हैं जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। तो जो पॉजिटिव अफेक्ट कर रहे हैं वो हमने कैप्चर करनी है अपॉर्चुनिटीज़, और जो नेगेटिव अफेक्ट कर रहे हैं हमने देखना है उनके अगेंस्ट अब हमें करना क्या है। क्यों? कुछ ना किया तो बिजनेस तबाह हो जाएगा। इकोनॉमिक फैक्टर क्या है? अभी लाइट जाने लगी, 2 मिनट वेट कर लो। नहीं जाएगी, नहीं वो गई थी, जनरेटर चल रहा था, नहीं हुआ, ठीक हो गया। सो इकोनॉमिक फैक्टर क्या है कि हम जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, हम जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं वहां की नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, हमारे लिए पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, दिस मीन गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, लोगों की इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो इससे हमारी सेल बढ़ेगी। तो अपॉर्चुनिटी है थ्रेट है? अपॉर्चुनिटी। हमें क्या करना चाहिए? बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहिए, जितना एक्सपैंड करेंगे उतना क्या है? फायदा है। नहीं, इकॉनमी डाउन टर्न में जा रही है, रिसेशन में जा रही है, जीडीपी डिक्रीज हो रहा है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट? ओ, इकॉनमी डाउन में जा रही है, मीन नेशनल इनकम डिक्रीज हो रही है, लोगों की इनकम कम हो रही है, इनकम कम हो रही है तो परचेजिंग पावर कम हो रही है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या मीट होगा? तो हमें अपने आप को बचाना चाहिए। कैसे बचाएंगे? कॉस्ट कटिंग के थ्रू। तो अगर ऑब्जेक्टिव मेंटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट कटिंग, प्रोजेक्ट बंद करना पड़ेंगे, एम्प्लॉय रिडंडेंट करना पड़ेंगे, कोई ऐसा मटेरियल फाइंड करना पड़ेगा जो हमें लो कॉस्ट पे पड़ रहा हो। क्यों? सेल का वॉल्यूम अब कम होना है, तुम्हारा उतना प्रॉफिट मेंटेन नहीं रहेगा। इकोनॉमिक फैक्टर। बैंक ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया, अपॉर्चुनिटी थ्रेट? क्यों थ्रेट? लोन महंगा मिलेगा। अगर हमारे के प्रोजेक्ट लोन पे चल रहे थे तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग महंगी होने से हमारा प्रॉफिट अफेक्ट होगा। क्या ख्याल है? इंटरेस्ट रेट बैंक ने इंक्रीज कर दिया, इससे कंजम्पशन भी कम होती है। बैंक जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करते हैं ना तो लोग पैसे घरों में नहीं रखते, कहाँ पे रखते हैं? बैंक में। क्यों? वहां से रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, हराम खाने को ज़्यादा मिल रहा है। यही होता है ना, इंटरेस्ट क्या हराम है ना। तो लोग क्या करते हैं? घरों में पैसा नहीं रखते, बैंक में रखते हैं। जब पैसा घरों में होता है ना तो टिकता नहीं है, पॉकेट में होता है पैसा, टिकता नहीं है ना। हम क्या करते हैं? बेजा इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं। क्यों? पैसा टिकता नहीं है। और जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हुआ तो लोग अब घरों में नहीं बैंकों में रखेंगे, और जब बैंक में पड़ा है तो इससे क्या होगा? सेविंग ज़्यादा होगी, सेविंग ज़्यादा हुई तो कंजम्पशन कम तो हमारी सेल भी कम, तो उससे क्या होगा? हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थ्रेट?
मीन एक तो लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नुकसान, दूसरा ये क्या करेगा, हमारी कंजम्पशन को कम करेगा, उससे भी प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट करेगा। सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दिया, लोन सस्ता हो गया, क्या ख्याल है, तब हम लोन लेके बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी। उसने इंटरेस्ट रेट कम किया तो लोग बैंकों में पैसा नहीं रखेंगे, क्यों, हमने हराम नहीं खाना, हराम नहीं खाना, क्यों, रिटर्न कम मिल रहा है ना, तो फिर हलाल हराम पे आ जाएंगे, हराम नहीं खाना। जब ज़्यादा मिल रहा था तब हलाल हराम नहीं था, अब कम हो गया तो हमने हराम नहीं खाना, घर पे पड़ा रहने दो। और जब घर पे पड़ा रहेगा तो टिकेगा नहीं, क्या होगा, कंजम्पशन होगी, तो उससे क्या होगी, हमारी सेल बढ़ेगी, तो वो भी हमारे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी। ये क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर। सोशल फैक्टर भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। सोशल फैक्टर क्या है, कंज्यूमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट। हम हैं मैकडोनल्ड, क्या बेचते हैं, बर्गर, अवाम खाई जा रही है, खाई जा रही है, खाई जा रही है। अचानक सोसाइटी के अंदर किसी ने शोशा छोड़ दिया कि मैकडोनल्ड बर्गर खाने से मोटापा होता है और इससे बीमारियां लगती हैं, क्या आप कोई बर्गर खाने आएगा? ये क्या हुआ, कंज्यूमर का टेस्ट, प्रेफरेंस अब चेंज हो गया। तो ये क्या है, सोशल फैक्टर जो हमारे बिजनेस को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। क्या ख्याल है, सोसाइटी का टेस्ट, प्रेफरेंस जो है ये भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है, सोशल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर क्या है कि हमारे टाइप के बिजनेस की कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर इनोवेट हो गई, तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी, थ्रेट है। अपॉर्चुनिटी है कि हम उसे अडॉप्ट करके कॉस्ट एफिशिएंसीज अचीव, कॉस्ट एफिशिएंसीज अचीव करेंगे तो उससे हमारा प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज। थ्रेट कब है, जब हमारी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई है और उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, तो कस्टमर उस तरफ जाएगा जहां पे कुछ नया मिल रहा है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हमारे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटीज। थ्रेट कैसे है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई हमारे टाइप के बिजनेस की, हमारे पास नहीं है तो थ्रेट हो गया, लो ना, तो आपने इनोवेट करना है, रीऑर्गेनाइजेशन करनी है ना, और उसका आपको चांस मिल रहा है। सर जब हमारे टाइम की टेक्नोलॉजी इलेक्ट हो जाती है मार्केट में, तो मोस्टली पीपल अगर उस तरफ मूव कर जाएंगे तो हमारे थ्रेट ही होगा ना, तो आप भी वो अडॉप्ट करो, बिजनेस इंप्रूव होगी है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, किसी और टाइप के बिजनेस की नहीं इंप्रूव हुई है। सर ये अब दोनों में ही आएगा ना। हाँ, अगर कोई आपकी प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव बना रहे थे, उनकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, आपकी नहीं हुई, जब आपके टाइप के बिजनेस की इंप्रूव हुई है फिर। इकोलॉजिकल फैक्टर क्या है कि क्या हुआ, पिछले साल यहाँ पे होगी स्मॉग, हुई स्मॉग, लोगों की हेल्थ अफेक्ट होना शुरू, कुछ कहते धुंध है, लेकिन क्या था वो, स्मॉग किस वजह से हुई, पॉल्यूशन, CO2 एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलती है, कंपनी जो प्रोडक्शन कर रही है उनकी मशीनरी से जो धुआं निकल रहा है वो क्या है, CO2 एमिशन। गवर्नमेंट ने देखा हो तो जनता बड़ी इफेक्ट, पकड़ो उन कंपनीज काम कर रही हैं, को क्या करें, अपनी मशीनरी प्लांट इंप्रूव करें, जी में आए। गाड़ियाँ डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, एक डीजल गाड़ी है, एक पेट्रोल गाड़ी है और एक हाइब्रिड गाड़ी है। डीजल गाड़ियाँ बेतहाशा धुआं फेंकती हैं, पेट्रोल उससे कम, हाइब्रिड धुआं है ही नहीं। इस तरह से मशीनरी भी प्रोडक्शन में यूज़ हो सकती है, डीजल वाली, पेट्रोल वाली, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली, तो CO2 एमिशन कंट्रोल की जा सकती है। गवर्नमेंट ने क्या किया, एनवायरमेंटल पॉलिसी टाइट कर दी, क्या कहा भाई, बिजनेस आपकी ये CO2 पर मंथ मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दिस मीन या तो अब हमें मशीनरी चेंज करना पड़ेगी या हमें अपनी प्रोडक्शन रोकना पड़ेगी ताकि धुआं कम से कम हो। बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। इकोलॉजिकल फैक्टर क्या हो सकता है कि आप प्रोडक्शन में जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हो वो स्केर्स हो गए हैं,
बिजली एक रिसोर्स है, स्केर्स हो गया। गवर्नमेंट ने कहा भाई बिजनेस, घरों में लोगों को बिजली नहीं मिल रही, शॉर्टफॉल हो गया है, तो आपको क्या शाम को 8 बजे के बाद बिजली नहीं मिला करेगी। पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। भाई फैक्ट्री वालों आपको बिजली नहीं मिला करेगी, तो हमें अब किस पे जाना पड़ेगा? गैस पे। गैस पे गए तो गवर्नमेंट ने कहा भाई नहीं, सर्दियों में चूल्हे चलना बंद हो गए हैं, तो भाई बिजनेस अब आपको 6 माह सर्दियों के गैस नहीं मिला करेगी। हमें अल्टरनेटिव जाना पड़ेगा किस पे? जनरेटर पे। और जनरेटर पे प्रोडक्शन महंगी। जब प्रोडक्शन महंगी होगी तो क्या दुनिया में हमारी प्रोडक्ट को मुँह लगाएगा? क्या हुआ? सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान से क्यों भागी? इस फैक्टर की वजह से। कहाँ चले गए? बांग्लादेश में। क्यों? वहाँ पे बिजली भी अवेलेबल है, गैस भी अवेलेबल है, और बांग्लादेश इकोनॉमिकली हमसे यहाँ पे था, अब यहाँ पे है। किसने यहाँ पे किया? हमारे ही लोगों ने। रीज़न क्या थी? ये फैक्टर ने बिजनेस को अफेक्ट किया और वो मूव हो गए। अगर यहाँ पे रहते, जो यहाँ पे रहे वो अब तबाह हो गए। बिजली भी बंद, गैस भी बंद, पेट्रोल पे प्रोडक्शन स्टार्ट की, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा है। जब मार्केट में गए तो मार्केट में प्राइसेस कंपैरेटर की बहुत कम थी। क्यों? बाहर वो लो कॉस्ट पे प्रोडक्शन कर रहे थे। तो ये फैक्टर भी हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। नहीं भाई बिजनेस, बिजली हमने बहुत पैदा कर ली, गैस भी हमें बहुत ज़्यादा मिल गई है, तब आपको 24 आवर जब चाहे बिजली भी मिलेगी, गैस भी मिलेगी। अपॉर्चुनिटी थ्रेट, अपॉर्चुनिटी। अब हम वापस अपनी पोजीशन पे आ सकते हैं। ये मसला दिमाग से टेंशन ख़त्म करके अब कॉस्ट एफिशिएंसी पे चल सकते हैं। लीगल फैक्टर, लॉ एंड रेगुलेशंस। आयशा मुमताज़, भाई आप खाने पीने का काम करते हो, तब ये ऐसे गंदा मंदा नहीं चलेगा, अब आपको ये पॉलिसीज़ फॉलो करना पड़ेंगी। पॉजिटिव नेगेटिव? बिजनेस के लिए वो पॉलिसीज़ फॉलो करने पे कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी जो हमारे प्रॉफिट को अफेक्ट करेगी। वो कॉस्ट बेयर नहीं करेंगे तो फाइन्स पेनल्टीज हमारे प्रॉफिट को अफेक्ट करेंगी। ऑलवेज ये क्या होते हैं? नेगेटिव। सो एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करना है? ये 6 पेस्टल फैक्टर्स के थ्रू। पॉलिटिकल फैक्टर्स हमारे लिए पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, टैक्सेशन, प्राइवेटाइजेशन, नेशनलाइजेशन। इकोनॉमिक फैक्टर, इकॉनमी, नेशनल इनकम, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट। सोशल फैक्टर, सोसाइटी की प्रेफरेंसेस, टेस्ट, हैबिट का चेंज होना हमारे बिजनेस को भी इफेक्ट करता है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन या इनोवेशन नहीं हो रही, बिजनेस अफेक्ट होता है। इकोलॉजिकल फैक्टर, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी या शॉर्टेज होना बिजनेस को अफेक्ट करता है। और लॉ रेगुलेशन का स्ट्रिक्ट होना भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। कहते स्टार्ट में जब ये पेस्टल बना था उस वक्त था इसका नाम पेस्ट। मीन 6 नहीं 4 फैक्टर थे, लेकिन बेसिकली 4 भी नहीं 5 फैक्टर थे। इसका नाम था पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। लेकिन बाद में उनको पता चला नहीं ये बिजनेस एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट करता है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर, इकोलॉजिकल फैक्टर भी हैं, तो उसके लिए एक नया हेड आ गया। लीगल को पॉलिटिकल से सेपरेट करके क्या बना दिए गए? पेस्टल। मीन 6 फैक्टर्स। क्या नाम है इनके? पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, लीगल। सबके साथ अल 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 आ रहा है, लेकिन इकोनॉमिकल नहीं है प्लीज। इकोनॉमिकल का मतलब होता है चीप, सस्ता। तो चीप सस्ते फैक्टर नहीं है। इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब क्या? इकोनॉमी से रिलेटेड फैक्टर हैं। क्या ख्याल है? स्टूडेंट पेपर में बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। नहीं, इकोनॉमिकल नहीं है, क्या है? इकोनॉमिक फैक्टर। वर्ड क्या है? इकोनॉमिक। इको नहीं है। वो हमने पीछे एक पेपर पढ़ा, क्या पढ़ा वो? कैफ 2 इकोनॉमिक्स। इको नहीं। वर्ड इको का मतलब होता है इकोलॉजी। ये इसी के ऊपर लिखा होता है इको फ्रेंडली। इसका मतलब क्या है? एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो आपने क्या एनवायरमेंटल फ्रेंडली वो कैफ 2 पढ़ा है।
ये इकोनॉमिक्स पढ़ी है, वो इको नहीं है, क्या है, इकोनॉमिक्स प्लीज़। तो ये भी इकोनॉमिकल नहीं, चीप सस्ते फैक्टर नहीं, इकोनॉमिक फैक्टर मीन इकॉनमी से रिलेटेड, नेशनल इनकम है, इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन रेट है, तो वो फैक्टर हैं, सस्ते चीप फैक्टर नहीं है। क्या चीज़ें हैं मंडे को कवर करेंगे, आज हमने थोड़ा सा ट्रेलर देखा है।